verb list in Assamese, Hindi and English अर्थात प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल क्रियाओं के लिस्ट हिंदी और असमिया मीनिंग समेत। क्रियार लिस्ट অসমীয়া আৰু হিন্দী মিনিঙৰ সৈতে। ভাৰ্ব লিষ্ট इन Assamese, हिंदी एंड इंग्लिश अर्थात प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल क्रियाओं के लिस्ट, जिसे हम क्रियाओं के लिस्ट कहते हैं, हिंदी और असमिया मीनिंग समेत। क्रियार लिस्ट অসমীয়া और हिंदी मीनिंग और होते प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट जैसे वाक, एवक मतलब जागना, जिसको हम असमिया में कहेंगे हार पोआ। एवक, एवोक, एवोकेन, एवाक, एवोक, ओकेन जागना अर्थात हार पोआ। वेयर, वेयर मतलब पहनना, जैसे हम कोई चीज़ पहनते हैं तो वेयर कहते हैं, जैसे असमिया में इसको कहेंगे पिंधा। वेयर और ऑन, वेयर और ऑन। वेव, वेव मतलब बुनना, बोआ, जैसे कपड़े वपड़े बनाना, बुनना, कुछ भी स्वेटर बुनना, ये वेव कहते हैं। तो असमिया में इसको कहेंगे बोआ। वेव, वेव, ओवन, वेव, वेव, ओवन। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम एवक मतलब जागना, असमिया में इसको कहेंगे खारपोआ। एवक, वॉक, वोकेन। वेयर पहनना, इसको जैसे असमिया में कहेंगे पिंधा। वेयर, वोर, ऑन। वेव, वेव जिसको हम कहेंगे बुनना, असमिया में कहेंगे इसको बोआ। वेव, ओव, ओवन, वेव, ओव, ओवन। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल समझ गए। वेव, वर्ब, ओवन। जैसे राइट मतलब लिखना, WRIT, राइट लिखना, असमिया में इसको कहेंगे लिखा। राइट पास्ट टेंस होगा रोट, WROT, रोट। रिटेन, राइट, रोट, रिटेन लिखना। राइट मतलब लिखना, राइट, रोट, रिटेन। बिगिन, बिगिन मतलब शुरू करना, बिगिन मतलब शुरू करना, जिसको हम असमिया में कहेंगे आरंभो कोरा। बिगिन मतलब आरंभो कोरा अर्थात शुरू करना। बिगिन, बिगेन, बिगान। बिगिन, बिगेन, बिगान। प्रेजेंट टेंस बिगिन, पास्ट टेंस बिगेन और पास्ट पार्टिसिपल बिगान। जैसे ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना, कोई भी चीज़ जैसे पानी हो, दूध हो, चाय हो, हम पीते हैं तो उसको ड्रिंक कहेंगे। असमिया में इसको कहेंगे पी खोआ, मतलब लिक्विड जो हम खाते हैं पीते हैं जो, उसको पी खोआ कहते हैं असमिया में। ड्रिंक पास्ट टेंस ड्रिंक और पास्ट पार्टिसिपल ड्रंक। ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक। ठीक है दोस्तों, ड्रिंक मतलब पीना, असमिया में इसको कहेंगे पी खोआ। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, असमिया में इसको कहेंगे लिखा।
राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन। जैसे बिगिन, बिगेन, बिगान। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, बिगिन का पास्ट टेंस बिगेन, पास्ट पार्टिसिपल बिगान, बिगिन, बिगेन, बिगान। जैसे ड्रिंक मतलब पीना, असम में हम इसको कहेंगे पी खोआ। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रांक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रांक। जैसे रिंग, रिंग मतलब घंटी बजाना, घंटी बजाते हैं ना तो उसको रिंग कहते हैं। घंटा बजवा अर्थात रिंग, रिंग माने बजवा। रेंग, पास्ट टेंस रेंग, पास्ट पार्टिसिपल रांग, रिंग, रेंग, रांग, रिंग, रेंग, रांग। रान, रान मतलब दौड़ना, जिसको दौड़ना कहते हैं, दौड़ना। हम इसको समय हम कहेंगे दौड़ा। रान मतलब दौड़ा। पास्ट टेंस होगा रेन, पास्ट पार्टिसिपल होगा रान, रेन, रन, रान, रेन, रन। जैसे सिंक, सिंक, सिंक मतलब डूबना, सिंक, सिंक मतलब डूबना। असम में हम इसको कहेंगे डूबा। कोई भी चीज़ डूब रहा है उसको सिंक कहते हैं। सिंक, सैंक, सांक, सिंक, सैंक, सांक, डूबना। ठीक है दोस्तों, सिंक जैसे कोई चीज़ डूब, जहाज डूब रहा है, नाव डूब रहा है, कश्ती डूब रहा है, तो ये सब सिंक होता है। सिंक, सैंक, सांक, इसको डूबना कहते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल में जैसे रिंग, रेंग, रांग। रिंग मतलब घंटी बजाना, घंटा बजवा असमिया में। जैसे रान, रान मतलब दौड़ना, रान पास्ट टेंस रेन, पास्ट पार्टिसिपल रान, रान, रेन, रान, जिसको हम दौड़ना कहेंगे, असमिया में दौड़ा कहते हैं। सिंक मतलब डूबना, असमिया में इसको कहेंगे डूबा। सिंक, सैंक, सांक, सिंक, सैंक, सांक। रिंग, रेंग, रांग, रान, रेन, रान, सिंग, सैंग, सांग। जैसे सिंग, सिंग मतलब गीत गाया, गीत गाना। सिंग मतलब गीत गाना, असमिया में इसको कहेंगे गान गोआ। जैसे सिंगिंग होता है ना, तो सिंग मतलब गाना। सिंग, सैंग, सांग। प्रेजेंट टेंस सिंग, पास्ट टेंस सैंग, पास्ट पार्टिसिपल सांग, सिंग, सैंग, सांग। स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब उछलना, जिसको हम असमिया में कहेंगे जोपियोआ। स्प्रिंग होता है ना जब कूदना, जैसे उछलना, उसको स्प्रिंग कहते हैं। स्प्रिंग, स्प्रेंग, स्प्रांग, स्प्रिंग, स्प्रेंग, स्प्रांग। स्विम, स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना। जैसे हम नदी में तैरते हैं तो स्विम कहते हैं, असमिया में इसको कहेंगे हाथोरा, हाथोरा। स्विम, स्वयं, स्वाम, स्विम, स्वयं, स्वाम। स्विम मतलब तैरना, स्विम, स्वयं, स्वाम। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल, तीनों क्रियाओं का तीनों काल। जैसे कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ इनके व्यवहार होते हैं, ये ग्रामर सीखोगे तो सीख जाओगे। जैसे सिंग, सैंग, सांग। सिंग का मतलब गीत गाना, गान गोआ। स्प्रिंग मतलब उछलना, जिसको हम कहेंगे जोपियो असमिया में। स्प्रिंग, स्प्रेंग, स्प्रांग। स्विम जिसको हम तैरना कहते हैं, मतलब खतोरा असमिया में कहेंगे, तैरना को खतोरा कहते हैं। स्वयं, स्वाम, स्विम, स्वयं, स्वाम। श्रिंक, श्रिंक, श्रिंक मतलब सिकुड़ना। कोई भी चीज़ सिकुड़ जाता है, इसको असमिया में कहेंगे होंकोचन हुआ।
होंकोचन हुआ, श्रिंक, श्रिंक, श्रैंक, श्रांक। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना, कोई चीज़ सिकुड़ जाता है ना, उसको श्रिंक कहते हैं। ऐसे ही 4 IN के, श्रिंक, श्रैंक, श्रांक। ऐसे बेट, बेट मतलब शर्त लगाना। कुछ ऐसे क्रिया है जो तीनों में एक ही होते हैं, जैसे बेट, बेट, बेट। इनका प्रेजेंट टेंस भी, पास्ट टेंस भी और पास्ट पार्टिसिपल भी एक ही होता है। बेट, 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 शर्त लगाना, शर्तो लगवा समय में, बाजी लगवा, बा शर्तो लगवा। बास्ट, बास्ट मतलब फट जाना, असम में हम इसको कहेंगे फाटी जोवा। बास्ट मतलब फाटी जोवा, जिसको हम तीनों में एक ही होगा, बास्ट, 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 बास्ट। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और पास्ट पार्टिसिपल में। जैसे श्रिंक मतलब सिकुड़ना, जिसको हम समय हम कहेंगे होंकोचन हुआ, गुज लोगा बा होंकोचन हुआ, बातें किए, श्रिंक, श्रैंक, श्रांक। कुछ ऐसे क्रिया है जिनके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल तीनों एक ही होते हैं, जैसे बैट, 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 शर्त लगाना, शर्तो लगवा। बास्ट, जैसे बास्ट, बास्ट का तीनों एक ही होता है, बास्ट, बास्ट, बास्ट। प्रेजेंट टेंस में भी बास्ट, पास्ट टेंस में भी बास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में भी बास्ट। बास्ट, 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 फट जाना, बास्ट मतलब फट जाना, इसको ऐसे में हम कहेंगे फाटी जोआ। जैसे काट, काट, काट का मतलब काटना, काट का मतलब काटना, काट का पास्ट टेंस असमिया में इसको कहेंगे काटा। काट मतलब काटना, कोई भी चीज़ हम काटते हैं तो उसको काट कहते हैं, CUT, काट, काट। पास्ट टेंस भी काट और पास्ट पार्टिसिपल भी काट। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसे क्रिया है जिन क्रियाओं के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल एक ही होता है। जैसे कास्ट, कास्ट मतलब फेंकना, कास्ट जिसको हम कहेंगे फेंकना, अर्थात असम में हम कहेंगे पेलोवा। कास्ट, 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 कास्ट। जैसे कॉस्ट, कॉस्ट मतलब मूल्य होना, मूल्य होना, कॉस्ट मतलब मूल्य हुआ, कॉस्ट अर्थात दाम हुआ बा मूल्य हुआ, कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट, 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 कॉस्टली जो जैसे ज़्यादा दाम होता है, कॉस्ट कहते हैं ना, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट मतलब मूल्य होना या मूल्य हुआ, जिसको हम तीनों टेंस में, जैसे तीनों में अर्थात प्रेजेंट में, पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में एक ही होता है, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। जैसे कास्ट फेंकना, कास्ट, 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 कास्ट मतलब पेलोवा, कॉस्ट मतलब मूल्य होना, और काट जिसको हम काट कहते हैं, CUT, काट, 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 काट का मतलब होता है काटना। ठीक है दोस्तों, काटना असमिया में इसको कहेंगे काटा। काट, 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 कास्ट, 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 कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, हिट, हिट मतलब जिसको हम चोट लगाना कहते हैं, हिट मतलब असमिया में इसको हम कहेंगे खुंदा मारा। हिट करते हैं ना, कहीं भी हम जब हिट करते हैं तो उसको चोट लगाना कहते हैं या खुंदा मारा असमिया हम कहेंगे। हिट का पास्ट टेंस हिट, पास्ट पार्टिसिपल भी हिट होता है, हिट, हिट, हिट। हार्ट, हार्ट मतलब आघात देना, या तो इसको भी चोट लगाना कहते हैं या चोट पहुंचाना कहते हैं, हार्ट। और असमिया में इसको कहेंगे आघात कोरा, हार्ट। पास्ट टेंस होगा हार्ट और पास्ट पार्टिसिपल भी हार्ट होता है, जैसे हार्ट, हार्ट, हार्ट।
नीट, नीट, नीट मतलब बुनना। जैसे हम कोई चीज़ बुनते हैं उसको नीट कहते हैं। बोआ, असम में हम कहेंगे बोआ। स्वेटर बुनना या जाली बनाना उसको कहते हैं नीट। नीट, 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 इसको बुनना कहते हैं। नीट, नीट, नीट। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हिट मतलब चोट लगाना, असम में हम इसको कहेंगे खुंदा मारा। हिट का पास्ट टेंस हिट, पास्ट पार्टिसिपल हिट। हिट, हिट, हिट। जैसे हार्ट, हार्ट का मतलब होता है आघात करना, जिसको हम पास्ट टेंस में भी हार्ट ही कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल में भी हार्ट कहते हैं। हार्ट, 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 आघात करा। नीट, नीट मतलब बुनना, कोई भी चीज़ बुनते हैं हम, असमिया में इसको कहेंगे बोआ। जैसे जाली बुनते हैं, कुछ भी बुनते हैं तो उसको बुनना कहते हैं नीट। नीट, 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 प्रेजेंट टेंस में भी नीट, पास्ट टेंस में भी नीट। पुट, पुट मतलब रखना, रखना, कोई भी चीज़ हम रखते हैं तो उसको पुट कहते हैं। पुट, असमिया में इसको कहेंगे राखा। पुट, 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 तीनों में एक ही होगा। पुट, पुट, पुट। कुछ ऐसे क्रिया हैं जो तीनों में एक ही होते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में एक ही होते हैं। जैसे पुट, पुट, पुट। रीड, रीड मतलब छुटकारा पाना। छुटकारा पाना को ऐसे में हम कहेंगे परित्राण। रीड मतलब परित्राण या छुटकारा पाना। कोई भी चीज़ से जब हम छुटकारा पाते हैं उसको रीड कहते हैं। रीड, 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 रीड। जैसे और एक रीड होता है READ, रीड, जिसको हम कहेंगे पढ़ना। रीड को पढ़ना कहते हैं। रीड, 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 तीनों में एक ही होगा, या तो रीड, रीड, रीड होता है इसमें। रेड भी हम कह सकते हैं, RED, रेड, रीड, रेड। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल में जैसे पुट, पुट, पुट। पुट का मतलब रखना, इसको हम ऐसे में हम कहेंगे राखा। RID, रीड मतलब छुटकारा पाना, ऐसे में हम इसको कहेंगे परित्राण। परित्राण मतलब छुटकारा पाना। रीड, रीड, रीड। और एक रीड होता है READ, रीड, जिसको हम कहेंगे पढ़ना। कोई भी किताब विताब हम पढ़ते हैं ना, उसको रीड कहते हैं। रीड मतलब पढ़ना, असम में हम इसको कहेंगे पढ़ा। रीड, रीड, रीड। बेट, जैसे बेट होता है ना, बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। इसको हम जैसे प्रेजेंट में, पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में कैसे तीनों फॉर्म में, अर्थात वाक्य अर्थात सेंटेंस कैसे बनाएंगे तीनों फॉर्म में। जैसे बेट मतलब शर्त लगाना, तीनों फॉर्म में सेंटेंस अर्थात वाक्य रचना कैसे करेंगे। जैसे यू बेट नाउ, यू बेट नाउ मतलब तुम शर्त लगाते हो। यू बेट नाउ मतलब तुम शर्त लगाते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा बेट ही होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। तुम्ही बाजी लोगोवा, जिसको हम कहेंगे असमिया में। और एक है जैसे यू बेट येस्टरडे, यू बेट येस्टरडे मतलब इसमें भी बेट यूज हुआ है क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। यू बेट येस्टरडे, तुमने कल शर्त लगाई थी या लगाई, तुमने कल शर्त लगाई, अर्थात कल जो चला गया यू बेट, इसमें भी बेट ही यूज होगा क्योंकि पास्ट टेंस भी बेट है। तुम्ही जोहा काली बाजी लोगाई सिला, इसका मतलब। और एक है परफेक्ट टेंस में, जैसे यू हैव बेट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यू हैव बेट मतलब तुमने शर्त लगाई है, तुमने शर्त लगाई है।
अर्थात तुम्ही बाजी लोगाला, बालोगाइसा, बालोगाला बातें की है। यू हैव बेट, तुमने शर्त लगाई। तो दोस्तों समझ गए, जैसे बेट मतलब शर्त लगाना, अर्थात असमिया में इसको कहेंगे बाजी लोगवा। तीनों फॉर्म में वाक्य को अर्थात सेंटेंस को बना के दिखा रहा हूँ, जैसे तीनों फॉर्म में है। बेट, बेट, बेट। तो इसमें यू बेट नाउ, तुम शर्त लगाते हो। यू बेट नाउ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तुम्ही बाजी लोगोआ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। यू बेट येस्टरडे, तुमने कल शर्त लगाई थी। तुम्ही जोआकाली बाजी लोगा, इसलिए इसको ये पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, मतलब काम हो गया है। तो तुम्ही जोआकाली बाजी लोगा, इसलिए यू बेट येस्टरडे, इसमें बेट ही रहेगा। यू हैव बेट, तुमने शर्त लगाई है। तुम्ही बाजी